यूपी से खबर है जहां मदरसा तालीम पर बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार मदरसे के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दे रही है। 5 लोगों की कमेटी 1 महीने में सरकार को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। यूपी में मदरसों के तालीमी निसाब में बदलाव होगा। यूपी सरकार का मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी के मदरसों की तालीम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अक़लियती महकमे के डायरेक्टर की सदारत में ये कमेटी बनी है। मदरसों की तालीम को बेहतर करने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी मदरसों में तालीमी सुधार को लेकर सुझाव देगी। मदरसों में तालीमी और इंतजामी सुधार होगा। 1 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ये 5 रुकनी कमेटी। तो यूपी से ये खबर है जहां मदरसों में तालीमी सिलेबस में बदलाव की ये खबर है। यूपी सरकार का मदरसों के सिलेबस को लेकर बड़ा फैसला। यूपी के मदरसों की तालीम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। अक़लियती महकमे के डायरेक्टर की सदारत में ये कमेटी बनी है। मदरसों की तालीम बेहतर करने के लिए हाई लेवल कमेटी तश्कील दी गई है। सीधे रुख करना चाहेंगे लखनऊ का, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अतीक अहमद। अतीक, बड़ी खबर आ रही है और मदरसों को लेकर लगातार यहाँ पर सुर्खियां बनी हुई हैं। नया अब ये फरमान जारी किया गया है कि मदरसों के सिलेबस में तब्दीली की जाएगी। डिटेल्स चाहेंगे। विचार किया जा रहा था कि मदरसों को मॉडर्न कैसे बनाया जाए। इसको लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि मदरसों में भी अब उन सब्जेक्ट को भी पढ़ाया जाएगा जो सब्जेक्ट आम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल ही या वो कहेंगे प्राइवेट स्कूल हो। इसको लेकर मदरसा बोर्ड को बड़े बदलाव करने की बात चल रही है और एक समिति बनाई गई है। इस कमेटी में हालांकि 5 लोगों को रखा गया है। जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है वो उसमें डायरेक्टर रहेंगे। अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा परिषद के लोग इसमें सदस्य रहेंगे। हालांकि 16,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त है, उनकी पूरी जांच की जाएगी। और ये ऑप्शन जो था अभी तक के कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए ऑप्शन था पहले कि 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षा में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गणित जो है अनिवार्य नहीं थी, पहले आपके लिए ऑप्शन था। अब आपको अनिवार्य कर दिया गया। तो जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए अब 9 क्लास से लेकर 12वीं तक के लिए उर्दू, गणित और हिंदी, इंग्लिश जो है अनिवार्य कर दिया गया, जिससे मॉडर्न एजुकेशन बच्चों को मिल सके, बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकें। इसी को लेकर हालांकि जो कमेटी बनाई गई और 1 महीने में सर्वे करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब बात करें अगर टीचरों की, जो शिक्षक मदरसों में पढ़ाते हैं तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों को भी आगे पढ़ाने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। और ऐसे में जो मदरसों में दिक्कतें हैं, लाइब्रेरी अच्छी करी जाएगी, जो मार्कशीट है उसको डिजिटल करने की बात चल रही है, ये भी अनिवार्य कर दिया गया है। और जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो पानी की व्यवस्थाएं होती है, बच्चों को जो खाने की व्यवस्थाएं होती है, उन तमाम चीजों पर भी तवज्जो दिया जा रहा है। हालांकि जो इनके जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी साहब, उन्होंने साफ तौर पर बात कहा था कि जो मदरसे हैं वो सिर्फ उर्दू अरबी के लिए रखे जाएं, उनको दुनियावी तालीम शामिल न किया जाए। उसी के जवाब में कहीं देखा जा रहा है कि आज जो है इसको कंपलसरी कर दिया गया कि मदरसों में उर्दू अरबी के साथ साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ दुनियावी तालीम भी उनको मिलते रहे, जिससे आगे चलकर वो IAS PCS के साथ तमाम और चीजों पर भी फोकस अपना कर सके। तो मॉडर्न एजुकेशन बनाने की बात चल रही है, मगर इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। तमाम उलेमा ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ऑप्शन तरीके में था, जिसको पढ़ना था वो पढ़ सकते हैं, जबरदस्ती जबरन बच्चों के ऊपर हिंदी, इंग्लिश ना थोपी जाए। इसको लेकर बात चल रही है। अब आगे बच्चे जो है वो इंग्लिश, उर्दू, हिंदी पढ़ेंगे और मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसको लेकर हालांकि समिति बनाई गई है और ये अनिवार्य कर दिया गया है। अतीक, अभी हमने देखा था कि कल ही मदरसों को लेकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से। मौलाना अरशद मदनी का कल ही एक बड़ा बयान भी सामने आया था और आज यूपी सरकार की तरफ से ये नई कवायद सामने आ गई है। कहीं ना कहीं सियासत तो गरमाई हुई है। अब बिल्कुल कल ही मौलाना अरशद मदनी साहब ने ये बात कही थी कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जबरन उनके ऊपर सब्जेक्ट न थोपा जाए। अगर वो उर्दू अरबी की शिक्षा ही लेना चाहते हैं तो उनके लिए वो रहने दें। जो बच्चे चाहते हैं कि वो हिंदी, इंग्लिश, गणित और उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी पढ़ेंगे, उनके लिए ऑप्शन था तो वो पढ़ सकते हैं। मगर जबरन बच्चों के ऊपर ये सब्जेक्ट अनिवार्य करना, कहीं ना कहीं सरकार बच्चों को मदरसे से भटकाना चाहती है कि वो उर्दू तालीम और जो है अरबी तालीम ना दे सकें। इसी को लेकर सियासत गरमा चुकी। तमाम उलेमा भी ये बात कह रहे हैं कि जो मदरसे 16,000 उसके साथ ऐसे मदरसे जिसमें कार्रवाई चल रही है, सरकार उनको मान्यता देने की बात करे, जबरदस्ती बच्चों पे सब्जेक्ट ठोकने की बात चल रही है। इससे बच्चों का ध्यान भटकेगा, वो उर्दू और अरबी जो ध्यान से पढ़ते हैं, जो कुरान मुकम्मल करते हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि उर्दू अरबी में भी बच्चे हाई स्कूल इंटर करते हैं, वो भी अपने शिक्षक बनते हैं अरबी के, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हिंदी, इंग्लिश पढ़ें। तो इसी को लेकर सियासत गंवाने की सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आप मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के साथ साथ अनिवार्य होगी और गणित और मैथ पढ़ाई जाएगी। जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए
एजुकेशन अब जरूरी कर दी गई। जिस तरह अगर जी। सब्जेक्ट बात करते हैं, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हैं या जो प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, उसी के तर्ज पे अब बच्चों को मदरसा बोर्ड में यूपी तर्ज की बोर्ड पढ़ाई की जाएगी और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये अभियान माना जा रहा है। बिल्कुल अतीक, तो इस मामले पर क्या कुछ रिएक्शन रहेगा, उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।